तो एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। अगर हम लोग ये सीख लेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम जो नंबर है उसका मतलब मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर में कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब ऐसे नंबर है, और भी आगे नंबर है, ये सब ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हेल्प होने वाला है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 60, तो इसको इस टाइप का आपको बनाना है। 60 को आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद 60 किससे कट सकता है, तो ये 2 से कट सकता है 30 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से कट सकता है 15 बार में, फिर ये 3 से कट सकता है 5 बार में, और फिर ये 5 से कट सकता है 1 बार में। ठीक है, अब प्राइम नंबर का मतलब था कि इस जगह पर जहां पर मैं यहाँ पर जो नंबर लिया हूं, यहाँ पर आप सिर्फ प्राइम नंबर ही ले सकते हैं और कोई नंबर नहीं ले सकते। मतलब आप 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, और भी जो नंबर्स है प्राइम नंबर को छोड़ के वो सब नंबर को नहीं ले सकते। यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्व। अब आगे करते हैं हम लोग, तो अब 75 का सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करके आपको बनाना है, 75 लिखना है, और 75 किसी के टेबल में आता है क्या, तो वैसे तो मुझे नहीं पता कि किसके टेबल में आता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, चलो देखते हैं 3 से जाएगा। 3 से रूल ये था कि हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने पे अगर 3 के टेबल में वो नंबर आते हैं तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे कि 7 + 5 ये होगा 12, तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कट सकता है, तो मैं इसको काट दूंगा। तो 3 से 3 के टेबल में 75 आएगा 25 बार में। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ऐसे करके आप डिवाइड भी कर सकते हैं 75 और 3। ठीक है, ऐसे करके आप डिवाइड करिएगा तो आपको 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 मुझे पता है कि ये 5 के टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में, और फिर 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको भी मैं करवा देता हूं। तो यहाँ पर ये रहा 144। ठीक है, अब 144 लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72 के लास्ट में भी 2 है, तो ये भी 2 से हो सकता है, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये भी 2 से जा सकता है, तो 2, फिर ये हो जाएगा 18, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3, और ये 3, और ये 3, और ये 1। ठीक है, देखिए आपसे ना ये जो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, वो क्वेश्चन आपसे इजीली तब सॉल्व हो जाएगा जब आपको सब जितने भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाए हैं वो अगर आपको अच्छे से आता है तो ये आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को सीखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग वही वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम कहते किसे हैं और एचसीएफ कहते किसे। तो एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम कहते हैं और एचसीएफ को महत्तम कहते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग को देखना क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें हम लोग को मल्टीपल्स को देखना होता है, और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हम लोग को फैक्टर को देखना होता है। ठीक है, अब मल्टीपल्स और फैक्टर ये होता क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। मल्टीपल्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, गुना, है ना। जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 का मल्टीपल, 6 का गुना क्या क्या है, 6, 12, 18, 24, ये सब 6 का गुना है, मल्टीपल्स है। ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो गुणनखंड, मतलब कि इसमें हम लोग को खंड में बांटा जाता है, छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, कि अगर कोई नंबर है तो वो कैसे, जैसे कि देखो फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर मतलब 6 जो है वो किसके किसके टेबल में आता है ना। तो मुझे पता है कि 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है ना। तो ये क्या हुआ कि खंड में बटा हुआ है ये चीज। ठीक है,
अब इन दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 6 लिया था, तो 6, 12, 18, 24, 30 और भी आगे ऐसे करके आते जाता है ना, बहुत सारा हो सकता था। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, मतलब हम लोग उसको सिर्फ काउंट कर सकते हैं। जैसे कि देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर, हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टर ऑफ 6 के कितने फैक्टर थे, 1 2 3 6, ठीक है, ये फैक्टर थे, तो टोटल मिला के कितने हुए, 4 फैक्टर है ना। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते थे। और भी कोई नंबर होगा जिसका हो सके कि 5, 6 या 10 या 12 इतने फैक्टर्स हो, तो होते हैं बहुत सारे नंबर जिनके इससे भी ज्यादा फैक्टर होंगे, लेकिन हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल्स जो होते हैं वो नंबर जितना ही होगा, इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 6 था, तो वो नंबर के इक्वल था या फिर इससे बड़ा था, है ना। लेकिन यही चीज इसमें फैक्टर्स में उल्टा हो जाता है। फैक्टर्स में क्या होता है, फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू, या फिर 6 के इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 था तो 6 है, और लेस देन और इनसे कम है, जैसे 1 2 3 6 से कम है, तो इसमें कम होता है जो नंबर का हम लोग निकाल रहे हैं उस नंबर से सेम या फिर उससे कम, और इसमें सेम या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। ये होता है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूं, दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कि अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन पूछे तो कैसे उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड सीखा ही था, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 24 और 36, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 24 तो ये कैसे जाएगा, 2 के टेबल में 12 बार में, फिर 2 के टेबल में 6 बार में, फिर 2 के टेबल में 3 बार में, और फिर 3 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। ये हुआ 24 का। अब 36 का करते हैं, तो 36 का कितना आएगा, 36 का आएगा 2 के टेबल से 18 बार में, 2 के टेबल से 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, और 3 के टेबल से 1 बार में, ठीक है। तो ये इस तरह का निकला। चलो तो अब देखिए इसमें जो 24 का मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये आया। और 36 का कितना आया, 36 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो ये आया, ठीक है। अब देखिए सेम अगर मैं इसका भी करूंगा तो इसका भी सेम यही चीज आएगा, ठीक है। इसका भी मुझे 24 का भी इसी तरह से करना है और 36 का भी इसी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ही मेरा आएगा क्या, 24 का इसमें आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 का कितना आएगा, इसका भी वही आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, सेम आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक तो दोनों में सेम करना है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा नंबर का हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू, और यहाँ पर 3 का पावर 1, ठीक है। तो 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ सेकंड वाले में इसमें 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ठीक है, क्योंकि 3 2 बार है। चलो अब इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि जैसे कि इसमें नंबर कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है, तो 2 और 3 जो है उसमें हाईएस्ट पावर किसका किसका है। जैसे कि 2 का पावर यहाँ पर 3 है और 2 का पावर यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट क्या है, 2 का पावर 3, तो यहाँ पर मैं 2 का पावर 3 को लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 का पावर कितना है 2, और यहाँ पर 3 का पावर 1, तो मैं 3 का पावर 2 को लूंगा, मतलब जो ज्यादा होगा उसको लूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9, तो 8 इंटू 9 कितना होगा, 8 इंटू 9 72, ठीक है, तो 72 आया मेरा, ठीक है। और इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका सॉल्व करने का तरीका तो ये था। अब इसमें थोड़ा सा और मैं बताऊंगा, अभी पहले मैं इसमें आता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को देखना होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। जैसे कि इसमें इस दोनों में 2 2 है, इसमें भी 2 2 है,
और इसमें 3 है, ठीक है। तो दोनों में वो चीज़ होना चाहिए। अब क्या बच गया, 2 और 3 बच गया, तो इसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सेम सेम को लेना होता है। तो मैंने क्या क्या चीज़ लिया था, मैंने लिया था 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। जो सेम सेम होगा उसको एक एक बार करके लेना है, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका आंसर आया 12। तो HCF आया 12 सेम नंबर का और LCM आया 72। अब इसका मतलब क्या, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि LCM का मतलब मल्टीपल्स होता है, तो 24 के मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 24 का 3 टाइम्स, तो 24 3 जा 72 होता है और 36 2 जा 72 होता है, ठीक है। तो ये LCM निकला इसका। और HCF में क्या होता है, जैसे कि जो 12 आया है HCF, वो 12 के टेबल में 24 आता है और 12 के टेबल में 36 भी आता है ना। तो ये आपको समझना होगा कि HCF और LCM क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें दूसरा चीज क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन, बड़ा होगा, तो 24 और 36 से बड़ा ही आया है LCM। और HCF में क्या पढ़ा था कि उससे कम आएगा, है ना, कम आएगा। तो HCF में 24 और 36 से कम आया है 12, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये तो हुआ एक टाइप के क्वेश्चन। एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ दोनों का, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो LCM ऑफ 6, 12 और 18, हम लोग को इन तीनों नंबर का LCM निकालना है, ठीक है। और यही सेम नंबर का HCF भी निकालना है, HCF ऑफ 6, 12 और 18, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वही सबसे पहले तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का होगा 2 3 3 1, ठीक है। इसका कितना होगा 12 का 2 6 2 3 3 1, ठीक है। और 18 का कितना होगा, 18 का होगा 2 9 3 3 3 1, ठीक है। ये होगा। चलो अब मैं इसका नीचे में लिख लेता हूँ कि 6 का कितना आया है 2 इंटू 3, 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये आया है। चलो ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये तो सेम रहेगा, 2 इंटू 3 रहेगा। ये क्या बन जाएगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 3, तो यहाँ 3, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 2। अब हम लोग को इसमें जब भी LCM निकालते हैं तो हम लोग को हाईएस्ट नंबर को लेना होता है, ठीक है। तो LCM अगर मैं निकाल रहा हूं तो हाईएस्ट कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 दो नंबर है, लेकिन 2 का पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, तो मैं 2 का पावर 2 लूंगा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है 3, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर है 3 का पावर 2, तो मैं इसको लूंगा 3 का पावर 2, ठीक है। तो इसमें बस हम लोग को ये देखना होता है कि हाईएस्ट पावर किसका है उसको लेना होता है, ठीक है। चलो तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 का पावर 2 मतलब 4 और 3 का पावर 2 मतलब 9, सॉल्व करेंगे तो आएगा 36, ठीक है। तो 6 के टेबल में भी 36 आता है, 12 के टेबल में भी 36 आता है और 18 के टेबल में भी 36 आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज इसके साथ भी होगा, इसमें भी आएगा 6 का 2 इंटू 3, 12 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। HCF में हम लोग को सेम देखना होता है कि तीनों में सेम क्या है, तो तीनों में सेम देखिए यहाँ पर तीनों में 2 2 2 है ना, और तीनों में 3 3 3 है, और ये तो ऐसे ही खाली बच गया, इसका तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्या क्या बचा 2 और 3, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। तो देखिए 6 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है और 6 के टेबल में 18 भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें रूल था कि HCF में जो नंबर्स होते हैं उससे कम आता है, ठीक है। HCF क्या आता है, उससे कम आता है। और LCM में क्या था कि जो नंबर है उससे ज्यादा आता है, तो ज्यादा आया 36, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है।